17 में कह रहा है इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद इनिशियल स्पीड v नॉट strikes a stationary particle of same mass if the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy then the magnitude of relative velocity between the two particles after the collision। ठीक है ना। तो देखो ये जो 50% ग्रेटर हो रही है इसका मतलब है कि ये सम काइंड ऑफ कोलिजन के साथ साथ इसमें कुछ एक्सप्लोजन भी इन्वॉल्व है जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग एक बात डायरेक्टली जो बोल सकते हैं वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना वो काइनेटिक एनर्जी होगी जो सी फ्रेम में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी पहले कितनी है और इंटरनल एनर्जी बाद में, तो बाद में जो 50% इंक्रीज हो रही है वो इंटरनल एनर्जी है। पहले इसमें देखो तो इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल एक ही पार्टिकल में है और उसको हम लोग लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 50% ज्यादा हो गई है, तो एक तरह से क्या इसको बोल सकते हैं कि 3/4 हो गई है, तो 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, तो हाफ 2m सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0/2 होगी एंड प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिस्टम की, तो हाफ म्यू, म्यू की वैल्यू v0/2 होगी और v रिलेटिव स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्ट आप देखो तो हमें v रिलेटिव मिल रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 3/4 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस v रिलेटिव स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से v रिलेटिव की वैल्यू यहाँ से √2 v0 के इक्वल आ जा रही है। तो कोलिजन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हमने सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी उसके इक्वल कर दिया है।